दोस्तों, हर बड़ी सफलता के पीछे एक छोटी सी शुरुआत होती है। आज हम एक ऐसे ही बड़े सक्सेसफुल ब्रांड के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, ये ब्रांड है कोका कोला की। इसकी शुरुआत सन 1886 में अटलांटा में हुई थी। शुरुआत बहुत ही शांति से होती है, एक कांच का ग्लास, सिरप और कार्बोनेटेड वाटर के साथ। डॉक्टर जॉन स्टीथ पेम्बरटन, जो एक फार्मासिस्ट थे और पूर्व आर्मी ऑफिसर थे, काउंटर के पीछे नोटबुक और चम्मच लेकर एक नया मिश्रण जांच रहे थे। उन्होंने पहले भी कई नुस्खे आजमाए थे, जैसे पेन के लिए टॉनिक्स, कफ के लिए सिरप्स, पर इस बार वे एक ऐसा पेय बनाना चाहते थे जिसे लोग आनंद के लिए पिए, जिसे लोग हैप्पीनेस के लिए पिए। उन्होंने ऑयल्स, एक्सट्रैक्ट्स और शुगर मिलाकर एक गाढ़ा कैरेमल कलर्ड सिरप बनाया। उन्होंने सोडा फाउंटेन क्लर्क को दिया और देखा कि क्लर्क ने उसमें ठंडा स्पार्कलिंग पानी मिलाया। पेय ने हल्की सी हिस की और रंग थोड़ा हल्का भूरा हो गया। ग्राहकों ने चखा, हल्की चुभन, एक ताजगी भरा एहसास और साफ सा अंत। उस दिन 5 सेंट में 9 ग्लास पी के। कोई लॉन्च इवेंट नहीं था, बस कुछ घूंट और यह एहसास कि यह वाला अलग हो सकता है। एक बुक कीपर फ्रैंक रॉबिन्सन ने उस एहसास पर भरोसा किया। उसने पेय को ऐसा नाम दिया जो मेडिसिनल भी लगे और म्यूजिकल भी। नाम था कोका कोला और उसे रोलिंग स्क्रिप्ट में लिखा, जो पहले से ही मशहूर सा दिखता था। यह स्क्रिप्ट नाम को याद रखना आसान बनाती थी, नाम बोलना आसान था। शुरुआती हफ्तों में सिर्फ सोडा फाउंटेन पर मिलता था। लोग काउंटर पर बातें करने, ठंडक पाने और नया कुछ चखने आते थे। शहर इतना छोटा था कि अच्छी बात आसानी से फैल सकती थी, पर एक अच्छी चीज को एक चैंपियन भी चाहिए था और पेम्बरटन की सेहत गिर रही थी। 1 साल के भीतर उन्होंने अपने अधिकार टुकड़ों में उन लोगों को बेच दिए जो वह भविष्य देख पा रहे थे, जिसे अब पेम्बरटन संभाल नहीं सकते थे। इसे सबसे अच्छी तरह से आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति था ऐसा ग्रिग कैंडलर। कैंडलर एक मर्चेंट थे जिनकी नजर आदत और स्केल पर थी। वे समझते थे कि कोई ड्रिंक तब ब्रांड बनता है जब लोग उसे हर जगह देखें और एक बार चख लें। उन्होंने कर्व रेड स्क्रिप्ट वाले हैंडबिल्स, कैलेंडर्स और क्लॉक्स से कस्बों को ढक दिया। एक फ्री ग्लास के लिए पेपर कूपन्स बांटे, सोडा फाउंटेन्स को अर्न्स और साइंस दिए ताकि काउंटर खुद में एक एडवर्टीजमेंट जैसा लगे। रणनीति सरल थी, नाम को लोगों के सामने इतना रख दो कि उन्हें लगे वे स्वाद को पहले से जानते हैं, और फिर एक ठंडे घूंट बिक्री को पूरी कर दे। 1890 के मध्य तक कोका कोला सिर्फ अटलांटा की जिज्ञासा नहीं रहा, यह चलती फिरती आदत बन गया। अगला मोड़ बाहरी लोगों के एक सवाल से आया। 1889 में 2 लॉयर्स ने यह सुझाव दिया कि ये ड्रिंक को या पेय को बॉटल में बंद किया जाए ताकि लोग काउंटर से उसे दूर भी ले जा सके। पर कैंडलर को डर था कि अगर अजनबी संभालेंगे तो क्वालिटी फिसल सकती है, पर उन्होंने बॉटलिंग का लाइसेंस दे दिया। इस फैसले ने कंपनी के भविष्य की रीढ़ बनाई। एक फ्रेंचाइजी सिस्टम जिसमें अटलांटा की पेरेंट कंपनी रेसिपी, कंसंट्रेट और ब्रांड अपने पास रखती, जबकि इंडिपेंडेंट बॉटलर्स प्लांट बनाते, ट्रक खरीदते, सेल्समैन्स रखते और ठंडी बॉटल्स स्थानीय सेल्फों तक पहुंचाते। अचानक कोका कोला के लिए मार्बल काउंटर और क्लर्क की जरूरत नहीं रही, बस एक बॉटल और कैप काफी था। पर नकलची जल्दी आ गए। नाम और लेबल्स इतने मिलते जुलते थे कि जल्दी से खरीदार भाग जाए। इसलिए 1915 में कंपनी ने ग्लास मेकर्स, जो कि एक फ्रेंचाइजी था, उसे ऐसा बॉटल बनाने को कहा जो औरों से अलग लगे और इसे अंधेरे में भी पहचाना जा सके। जो काउंटर बॉटल चुना गया वो बीच में पिंच था, ऊपर और नीचे से फ्लेयर्ड। उसने एक व्यवहारिक समस्या सुलझाई और एक विजुअल लैंग्वेज कर दी। बच्चा भी स्टोर के पार क्रेट में उसे पहचान सकता था। जमीन पर टूटा हो तब भी उसकी कर्व्स उसे पहचान दे सकता था। बॉटल ने बाजार को सिप से पहले ही सिखा दिया कि यह किस ब्रांड का है और यह इसकी पहचान क्या है। और कंपनी को एक अस्थायी लेसन मिला, जब सिर्फ भीड़ भाड़ वाली हो, डिजाइन ही स्ट्रैटेजी है।
बॉटलर्स ने इफिशियंसी सीखी क्योंकि कीमत में गलती की गुंजाइश कम थी। पेरेंट कंपनी ने उन्हीं चीजों में निवेश करना सीखा जो सबसे जरूरी थी, यानी कंसिस्टेंट टेस्ट, वाइड कोल्ड अवेलेबिलिटी और सरल दोस्ताना मैसेज। द पॉज दैट रिफ्रेशेज, जो गर्मी के दोपहर में एक ग्लास की छोटी खुशी से मेल खाते थे। ना कोई लेक्चर, ना कोई चमत्कारी स्वास्थ्य के दावे, बस एक पॉज और बुलबुलों से होठों को छूते ही मुस्कान। फिर दुनिया युद्ध में चली गई और कोका कोला ने एक ऐसा वादा किया जिसने लॉजिस्टिक्स को लव में बदल दिया। कंपनी ने कसम खाई कि हर अमेरिकन सर्विस मेंबर 5 सेंट में कोक खरीद सकेगा, वे चाहे जहां हो। कंपनी ने बॉटलिंग मशीनरी विदेश भेजी, बेसेस के पास प्लांट बनाए, लोगों को चलाना सिखाया, डस्टी मेस टेंट्स व स्नो कवर्ड आउटपोस्ट तक कोल्ड बोटल्स को पहुंचाई। जब सैनिक घर लौटे तो स्वाद का मतलब कंफर्ट था और कैप की आवाज उनके घर की आवाज थी। एडवर्टाइजिंग ने बिना चिल्लाए भावना को जगाना सीखा। एक क्रिसमस कैंपेन में काइंड रोजी चेक्ड सांता कोक पकड़ते हुए दिखा और कई परिवारों के लिए ब्रांड का रेड व्हाइट मौसम के रंगों में घुल गया। 1970 की शुरुआत में एक हिलटॉप कमर्शियल ने टच द वर्ल्ड टू सिंग गाया और एक शुगर ड्रिंक एक पल को हारमोनी जैसा लगा। यह संयोग नहीं था। कोका कोला के मार्केटर्स एक सरल नियम समझते थे, ड्रिंक छोटा है तो प्रॉमिस भी छोटा होना चाहिए। ना हेल्थ ना हीरोइज्म, बस एक शेयर्ड मोमेंट जो प्यास से बेहतर लगे। दोस्तों, हर कहानी में ठोकरें होती है। 1980 में कोला वार तेज हुए। पेप्सी खुद को यूथफुल और बोल्ड बताने लगा। ब्लाइंड टेस्ट में मीठे सिप को पसंद किया। अगली पीढ़ी को खोने के डर से कंपनी ने फॉर्मूला बदला और न्यू कोक लॉन्च किया। जनता की प्रतिक्रिया बहुत ही क्विक थी और इमोशनल थी। लोगों ने पुराने कैंस संभाले, हॉटलाइंस पर फोन किए, टीवी पर एग्जेक्टिव्स को डांटा। कंपनी ने सुना, विनम्रता से कदम पीछे लिया और ओरिजिनल को कोका कोला क्लासिक के रूप में वापस लाया। इस एपिसोड ने जनता को मेमोरी की ताकत और कंपनी को ह्यूमिलिटी का निजी सबक दिया। ब्रांड कोई लैब एक्सपेरिमेंट नहीं, यह लाखों छोटे छोटे रिचुअल्स के साथ एक रिश्ता है। इन रिचुअल्स को जल्दी बदलोगे तो लोग बता देंगे कि असली प्रोडक्ट क्या है। मॉडर्न कंपनी रेड लेबल से बाहर फैली। उसने ब्रांड्स जोड़े, अक्वायर किए। फैंटा जो वार टाइम यूरोप में जन्मा था, स्प्राइट की लेमन लाइम ब्राइटनिश, मिनट मेड जूसेज, दसानी वाटर, पावर मेड फॉर स्पोर्ट्स और कई देशों में उसने लोकल प्रीमा नामों को नहीं बदला। इंडिया में थम्स अप का कोला बाइट उसी छत के नीचे रखा। मेक्सिको में ग्लास बॉटल्स लोकप्रिय और रिटर्नेबल रही। जापान में वेंडिंग मशीन एक स्पेशलिटी बनी। पोर्टफोलियो ने कंपनी को एक स्वाद पर निर्भरता से बचाया और बॉटलिंग सिस्टम अब कई जगह बड़े रीजनल फर्म्स में कंसोलिडेटेड। कियोस्क, सुपरमार्केट्स और बीच सेक्स तक कोल्ड ड्रिंक राइवल्स से तेज पहुंचाए। अगर आप एड्स की म्यूजिक और क्रेट्स की खनक के नीचे स्ट्रेटजी को सुने तो 100 साल तक एक ही धुन बजेगी। एक ग्लोबल आइडिया, रिफ्रेशमेंट विद ए फ्रेंडली फेस को रखें और लोकल टीम्स को लोकल टंग में बोलने दें। ब्रांड, रेसिपी और स्टैंडर्ड्स के मालिक बने, पर लोकल बॉटलर्स को स्ट्रीट के मालिक बनने दें। मल्टी प्राइस, मल्टी पैकेजेस रखें। टाइनी रिटर्नेबल ग्लास क्विक सिप्स के लिए, स्लीक कैन सिटी फ्रिजेस के लिए, बिग पेट बॉटल्स फैमिली डिनर्स के लिए। कोल्ड अवेलेबिलिटी की रक्षा करें क्योंकि वार्म कोक एक टूटा हुआ वादा है। और स्टोरी टेलिंग इतनी सिंपल रखे कि बिना हार्ट लूज किए समझा जा सके। स्ट्रेंथ इन्हीं सिलेक्शंस में दिखती है। कोका कोला नाम और काउंटर बॉटल बिना ट्रांसलेशन के यात्रा करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन वेब उन कोनों तक पहुंचता है जहां तक ज्यादातर कंज्यूमर कंपनीज कल्पना भी नहीं कर सकती। कंपनी दर्जनों भाषाओं में एक थीम लॉन्च कर सकती है और वह एक गीत जैसा लगे। लोग सॉफ्ट ड्रिंक सोचते ही पहले कोक सोचते हैं और फिर तय करते हैं उन्हें और क्या चाहिए। रिटेलर्स सिस्टम पर सप्लाई, सर्विस और प्रमोशन के लिए भरोसा करते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट एडवांटेज नहीं, दशकों की आदतें हैं। भरा हुआ कूलर, ठीक से फेस्ट शेल्फ, सूर्योदय पर चला रूट और सही साउंड तक ठंडा किया कैप। वीकनेस सफलता में छिप जाती है।
शुगर कोलास पर भारी पेंडेंसी ब्रांड को बदलते स्वादों और उन रूल्स के सामने रखती है जो स्वीट एंड ड्रिंक्स पर टैक्स या रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। जो सिंबल इंडल्जेंस का है वह संस्कृति पलटे तो एक्सेस का प्रतीक बनता है। कंपनी कभी कोर प्रोडक्ट्स पर इतना टिकी रही कि वाटर, लो कैलोरी चॉइसेज और स्मॉलर पोर्शंस को कम जगह दी। बाद में इन लाइनों को तेजी से बढ़ाया और फ्रेंचाइजी सिस्टम में क्वालिटी और स्पीड लोकल पार्टनर पर बदल सकती है। मतलब पेरेंट को कमांड से ज्यादा ट्रेन, ऑडिट और न्यूज रखना पड़ता है। अपॉर्चुनिटी पास ही है। बहुत लोग फिज और फीलिंग चाहते हैं पर शुगर नहीं। नो शुगर वेरिएंट्स का टेस्ट लगातार बेहतर हो रहा है। छोटे पैकेजेस ट्रीट को रीजनेबल महसूस कराते हैं। बॉटल वाटर्स, फ्लेवर्ड सीजलर्स, टीज और कॉफीज दिन के वे पल जोड़ते हैं जो कोला के नहीं हैं। डिजिटल टूल्स ट्रक्स को स्मार्टर रूट कर सकते। कूलर्स वही लगाते हैं जहां सबसे अच्छा काम करे और स्मॉल शॉप्स को एक टैप में ऑर्डर करने में मदद करते हैं। ब्रांड की इमोशनल कैपिटल हल्के ऑप्शन इंट्रोड्यूस कर सकती है, लेक्चर जैसा लगे बिना। और डेवलपिंग मार्केट्स में जहां पर कैपिटा कंजम्पशन अभी भी कम है, सिंप्लिसिटी, सिंपल अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी नई डेली आदतें बना सकती हैं। थ्रेट्स उतने ही बड़े हैं जितनी बड़ी दुनिया ब्रांड सर्व करता है। हेल्थ रेगुलेशंस टैक्स बढ़ा सकते हैं या बच्चों की ओर मार्केटिंग सीमित कर सकते हैं। प्लास्टिक वेस्ट और वाटर यूज बेहतर मटेरियल और कड़े स्टीवर्डशिप की मांग कर सकते हैं। जो कंपनी अरबों पैकेजेज बेचती है उसे अरबों इकट्ठा कर रिसाइकल कराने में मदद करनी होगी, वरना मोरल लाइसेंस टू ऑपरेट जोखिम में पड़ सकता है। लोकल कंपटीटर्स फ्लेवर्स और प्राइसेज में फुर्तीले हो सकते हैं। इकोनॉमिक शॉक्स गर्मियों की शुरुआत के साथ कोल्ड ड्रिंक स्पेंडिंग घटा सकते हैं। मौसम भी चोट पहुंचा सकता है। ठंडी बरसाती सीजन इंपल्सिव सेल को कम कर देती है। नंबर्स दिमाग में स्केल को बैठाने में मदद करते हैं। बिना कहानी को स्प्रेडशीट बनाए कोका कोला प्रोडक्ट्स 200 से ज्यादा देशों में बिकते हैं। सिस्टम रोजाना 1 अरब से अधिक ड्रिंक्स सर्व करता है। पेरेंट कंपनी में हजारों लोग, बॉटलिंग फर्म्स, वेयर हाउसेज और डिलीवरी फ्लीट में लाखों लोग जो रेड सर्किल को मोहल्लों तक ले जाते हैं। ब्रांड लगातार दुनिया के वैल्यूएबल ब्रांड में गिना जाता है। यह सब किसी एक फैसले से नहीं बना, यह सदी भर के छोटे छोटे दोहराए गए कामों से बना, जिसने अगली सेल्स को पिछली सेल्स से आसान कर दिया। चैलेंजेज कहानी को ईमानदार रखते हैं। सिटी दर सिटी शुगर टैक्स आए, कंपनी ने स्मॉलर कैंस, रिफॉर्मुलेटेड रेसिपीज और क्लियर कैलोरी लेबल्स के साथ जवाब दिया। प्लास्टिक सार्वजनिक चिंता बना। कंपनी ने यह प्लेस किया कि वह जितनी बॉटल या कैन बेचेगी उतनी कलेक्ट और रिसाइकिल करने में मदद करेगी। रिसाइकिल्ड कंटेंट्स बढ़ाएगी और जहां समझदारी हो वहां प्लांट बेस्ड मटेरियल्स और रिफिलेबल सिस्टम्स टेस्ट करेगी। वाटर स्कैरसिटी ने रिप्लेनिशमेंट प्रोजेक्ट्स और फैक्ट्री यूज की सावधानी पर ध्यान खींचा। इन समस्याओं का एक हल नहीं, हर काम में कंसिस्टेंट इंजीनियरिंग, लोकल पार्टनरशिप्स और स्टेडी ट्रांसपेरेंसी चाहिए ताकि ट्रस्ट घटे नहीं बढ़े। इस लंबी कहानी के लेसन्स छोटे और बिजनेस के लिए भी साफ हैं। पहला, शुरुआत मायने रखती है। अच्छा प्रोडक्ट और पसंद आने वाला नाम 100 साल जी सकते हैं, पर कोई 9 ग्लासों को आदत में बदले तभी। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन इज डेस्टिनी। आप सेल्फ, कूलर और रूट जीतते हैं या फिर जीतते ही नहीं। तीसरा, ब्रांड एक प्रॉमिस है जो 1000 छोटे तरीकों से निभाया जा सकता है। ठंडक, स्वाद, कैप की आवाज, वह कीमत जो फेयर लगे, वह ऐड जो आपके जैसे लगे, आप पर नहीं। चौथा, जब आप गलत हो तो ह्यूमिलिटी ब्रेवेडो से बेहतर है। न्यू कोक का लेसन करेज की असफलता नहीं, लिसनिंग की सफलता था। पांचवा, वैरायटी कोर की रक्षा करती है। मजबूत फ्लैगशिप के चारों ओर ऐसे ऑप्शंस होने चाहिए कि अलग अलग उम्र, आय और पसंद बिना गिल्ट के जुड़ सके। अब एक क्लोजिंग डे की तस्वीर जो शुरुआत को आज से जोड़ दे। लागोस में एक शॉपकीपर सुबह में रेड लिट कूलर का कांच पोंछता है। जयपुर में एक लड़का 2 रिटर्नेबल बॉटल लौटाकर बदले में कोल्ड ड्रिंक लेता है। मैक्सिको सिटी में एक दादी संडे लंच के लिए छोटे बोतल को बर्फ वाले कपों में उड़ेलती है। ढालने की आवाज टेबल क्लॉथ जितनी ही परिचित है। लंदन में एक टीनेजर वेंडिंग मशीन की स्क्रीन पर
टैप करके स्लीक जीरो शुगर कैन चुनता है। अटलांटा में कहीं एक मार्केटर दर्जन भाषाओं में एक छोटा वीडियो एडिट करता है जिसमें दोस्तों की हंसी और क्लिंक के अलावा कुछ खास नहीं है। और मनीला या मैड्रिड या मैनोस के बाहर किसी बॉटलिंग प्लांट में ब्राइट लाइट के नीचे काउंटर बॉटल्स की लाइन परफेक्ट रिदम में चलती है। हर एक बॉटल एक ही लाइन तक भरी, एक ही क्लिक से कैप्ड, एक ही प्रॉमिस के लिए बॉक्स की गई। यह प्रॉमिस एक फार्मासिस्ट, एक बुक कीपर और एक ऐसे शहर में 9 ग्लास से शुरू हुआ जो अभी तक नहीं जानता था कि उसे किस चीज की प्यास है। यह लाइसेंस के दाव से बढ़ा जिसने टाउन बाय टाउन एक फ्रेंचाइजी नेटवर्क बनाया। यह उस बॉटल से अपनी शेप में रहा जिसे अंधेरे में भी पहचाना जा सके। यह ठोकर खाकर, माफी मांगकर सुनना भी सीख गया। यह वर्चू की बड़ी कहानियों की जगह रिफ्रेशमेंट और टुगेदरनेस की छोटी कहानियां सुनाकर फैला। इसका स्वाट रोज के चुनावों में जीतता है, स्ट्रेंथ ब्रांड और रीच में, वीकनेस शुगर और सेमनेस में, अपॉर्चुनिटी लाइटर चॉइस और स्मार्टर रूट्स में, थ्रेट रूल्स राइवल्स और वेस्ट से। इसकी स्ट्रेटजी आज भी उसी वाक्य की शब्दावली है, बी सिंपल, बी एवरीवेयर, बी कोल्ड एंड बी काइंड। अगर कोका कोला ये चारों बनाए रखे तो बॉटल का फिज सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, वह एक लंबे सावधानी से निभाए गए प्रॉमिस की फिर से सुनाई देने वाला आवाज होगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। अगर मेरी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक कर दें और बेल आइकन जरूर से जरूर दबा दें। थैंक यू फॉर नाउ। मिलते हैं अगले वीडियो में।